तो दोस्तों फाइनली भारतीय वायुसेना के लिए आई है बहुत बड़ी खुशखबरी और किस प्रकार से अब 114 लड़ाकू फाइटर जेटों की डील होगी कंप्लीट और साथ में भारत की टाटा कंपनी भारतीय वायुसेना को किस प्रकार से भारत के स्वदेशी लड़ाके बनाकर प्रदान करेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों भारतीय सरकार के द्वारा दो बड़े फैसले लिए गए हैं जिसके माध्यम से भारतीय वायुसेना के लिए 114 लड़ाकू फाइटर जेटों की जो डील है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। एक तो दोस्तों सबसे पहले भारत सरकार की तरफ से इन 114 लड़ाकू जेटों की डील के लिए $20 बिलियन का जो फंड है वो ऑफर किया गया है। साथ में सबसे बड़ा जो काम भारत सरकार ने किया है वो यह है कि विदेशी कंपनियों को साफ साफ बोल दिया है कि हम आपसे फाइटर जेट खरीदेंगे, पर हमारी भी एक शर्त है, यह जो पूरे 114 फाइटर जेट हैं वो आपको भारत में ही बनाने पड़ेंगे और आपको इन फाइटर जेटों की जो सारी तकनीक है वो भी भारत को ट्रांसफर करनी पड़ेगी। इसके अलावा इन भारतीय फाइटर जेटों की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटी को भी साथ में आपको इसी टेंडर के तहत भारत में ही स्थापित करना पड़ेगा। भारत अपने फाइटर जेट रिपेयर कराने के लिए आपके पास बार बार दौड़कर नहीं जाएगा, हमारे यहाँ पर ही आपको इस फैसिलिटी को खोलना पड़ेगा। अब वैसे तो कई सारी विदेशी कंपनियां भारत के इस टेंडर में शामिल हो रही हैं और कई सारे फाइटर जेट जैसे F-21, F-18, F-15EX, इसके अलावा राफेल और साथ में जो यूरो फाइटर टाइफून हैं, ऐसे लड़ाके इस टेंडर के अंदर शामिल हैं। पर दोस्तों अमेरिका की जो बोइंग कंपनी है वो भारत के लिए इन सारी शर्तों के साथ अपने F-21 फाइटर जेट को बनाने को तैयार हो गई है। साथ में बोइंग कंपनी ने भारत की टाटा ग्रुप के साथ एक समझौता भी कर लिया है और इस समझौते के तहत F-21 का जो निर्माण है वो बोइंग कंपनी भारत में करने को तैयार है। पर दोस्तों यहाँ पर बात क्या है कि भारत को एक डबल इंजन हैवी वेट फाइटर जेट की आवश्यकता है और आप सभी के भी कुछ प्रश्न थे कि क्या F-15EX ईगल 2 भारत को TOT अर्थात ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत मिल पाएगा या फिर नहीं। तो आप सभी को इस बात को लेकर बता दूं कि अमेरिका भी ईगल 2 को लेकर कोई भी भारत के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। केवल बोइंग कंपनी की तरफ से उसका F-21 ही भारत को इस समझौते के तहत ऑफर किया गया है और इस टेंडर के अंदर जितने भी फाइटर जेट शामिल थे उनकी कंपनियों ने अभी फिलहाल में भारत के अंदर फाइटर जेट निर्माण को लेकर हरी झंडी नहीं दी है और जैसे ही हरी झंडी दी जाती है तो भारत अमेरिका के F-15EX ईगल 2 को भी चुन सकता है। साथ में राफेल भी प्रबल दावेदार बना हुआ है इस टेंडर के अंदर और दोस्तों ऐसी संभावना है कि 2023 की शुरुआत में यह समझौता ज्ञापन साइन हो जाएगा और फिर भारत की टाटा ग्रुप्स और रिलायंस जैसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भारत के लिए 114 लड़ाकू जहाजों की जो निर्माण प्रक्रिया है उसको तीव्रगामी गति से स्टार्ट करेंगी। खैर आप सभी की इस टॉपिक पर क्या राय है और भारत को कौन सा फाइटर जेट MRF प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में फिर अवश्य दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।